नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट, TRA, ट्रिब्यूनल, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ पार्टनर के और MCQs। तो यहाँ क्वेश्चन 7 है, A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज एज 2:1. C इज एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 4:3:2. Goodwill is valued at ₹94,500. C brings required goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. मतलब A और B किसी साझेदारी फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभ और हानि को शेयर करते हुए साझेदार हैं। फिर वो किसी C नाम के आदमी को अपना पार्टनर बनाते हैं नया, और अब उनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 4:3:2। और जो गुडविल है जो वो 94,500 रुपये उसकी वैल्यू रखी गई है पूरी फर्म की, मतलब ख्याति की जो राशि है वो 94,500 निर्धारित की गई है। फिर C जो है वो अपनी जो शेयर बनता है गुडविल में वो अमाउंट वो कैश लाएगा, मतलब नगद में लाएगा। तो जो गुडविल अमाउंट होगी वो कहाँ क्रेडिट की जाएगी, मतलब कौन से खाते में कितनी राशि से क्रेडिट होएगी। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या निकाल लेना, अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात निकाल लेना है। तो वो अपने ने पहले बात की थी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो A का ओल्ड रेशियो था 2/3 और नया रेशियो है वो 4/9 हो गया है। इस प्रकार A का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6/27 आएगा, जबकि B का जो ओल्ड रेशियो था वो 1/3 था और जो नया रेशियो है वो 3/9 है। तो इसको करेंगे तो ये 0 आता है, तो इसका मतलब 6:0। सारा का सारा A ने सेक्रीफाइस किया है, त्याग जो किया है पूरा C को जो भी शेयर दिया है वो पूरा A ने दिया है। तो A सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू C शेयर, मतलब जो उसका त्याग होगा वो C का शेयर होगा, वो होगा 2/9, क्योंकि ये C का शेयर 2/9 है। तो गुडविल अमाउंट जो होगी वो C जो लाएगा वो सारी की सारी एक कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाते में ही जमा होगी, क्योंकि सारा त्याग A ने किया है। तो वो कितनी अमाउंट बनेगी, वो 94,500 इंटू 2/9, मतलब जो C का शेयर है वो आ जाएगा 21,000 रुपये, वो एक कैपिटल अकाउंट में यानी पूंजी खाते में क्रेडिट होएगी। तो यहाँ ऑप्शन C आएगा। फिर क्वेश्चन 8 है, X and Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिट Z into partnership with 15th share in profit which he acquires equally from the X and Y. Z brings in ₹40,000 as goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. मतलब X और Y कोई साझेदार हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में और वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं। फिर वो किसी Z नाम की व्यक्ति को पार्टनर बनाते हैं 15th शेयर, मतलब 15वें भाग के लिए, जो वो किससे प्राप्त करेगा, वो X और Y से बराबर से अपना उसमें से शेयर लेगा, दोनों से बराबर बराबर। फिर Z जो है वो 40,000 रुपये की गुडविल लाएगा नगद में अपने पार्ट के बदले अपने शेयर के लिए। तो गुडविल अमाउंट जो ये ला रहा है वो कहाँ क्रेडिट होएगी, कितनी अमाउंट से होएगी। तो यहाँ अपने को वही वापस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है। तो अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ क्या होएगा, यहाँ अपन को क्वेश्चन में कह रखा है कि वो दोनों से बराबर बराबर लेगा, मतलब आधा आधा लेगा। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों का 1/2, मतलब वो 1:2 हो जाएगा। तो अपने को गुडविल अमाउंट टू भी क्रेडिटेड इन, मतलब गुडविल अमाउंट किससे क्रेडिट होएगी, तो एक्स कैपिटल में तो आएगी 40,000, जो उसका जेड ला रहा है उसका आधा कर देंगे 20,000 रुपये एक्स के कैपिटल खाते में, और वाई के कैपिटल खाते में भी 20,000 रुपये ये क्रेडिट होएंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा X ₹20,000 एंड Y ₹20,000। फिर क्वेश्चन 9 है, A and B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. C is admitted into partnership for 15 share in profit. He pays ₹1 lakh as goodwill. The ratio of the partners A, B and C in the new firm would be 3:1:1. Goodwill will be credited to, मतलब A और B कोई साझेदार है पार्टनरशिप फर्म में, वो 3:2 के अनुपात में शेयर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट और लॉस को। फिर वो C को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप में, और वो कौन सा 15वें भाग के लिए उसको एडमिट करते हैं या उसको साझेदार बनाते हैं। और C जो है वो 1 लाख रुपए की गुडविल लाता है। जो नया रेशियो होएगा उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A, B और C का नई फर्म में वो रहेगा 3:1:1। तो गुडविल विल बी क्रेडिटेड, मतलब गुडविल कहाँ क्रेडिट होएगी, कितनी अमाउंट से क्रेडिट होएगी, जमा कितनी राशि से अपन उसको करेंगे। तो यहाँ फिर अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही वापस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो A का पुराना रेशियो था 3/5, उसमें से 3/5 नया वापस 3/5 ही रह गया इसका रेशियो। तो इसने कोई त्याग नहीं किया तो इसका 0 हो गया, जबकि B ने त्याग किया 2/5
1/5 जो पुराना रेशियो था उसमें से 1/5 जो नया रेशियो है वो कम करेंगे तो 1/5 रेशियो आ गया। मतलब सारा सेक्रीफाइस जो कर रहा है वो बी ही कर रहा है, तो वही वापस बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू सी शेयर इक्वल्स टू 1:5। मतलब बी का जो त्याग रेशियो है वही सी का शेयर है, तो वो 1/5 है। तो गुडविल अमाउंट जो होएगी बी के कैपिटल में ही खाते में ही पूरी जमा हो जाएगी, जो कि सी ला रहा है पूरी 1 लाख रुपये। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, ओनली बी ₹1 लाख। फिर क्वेश्चन 10th है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 2:1, सी एंड डी आर एडमिटेड एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स 3:2:4:1। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹90,000, सी एंड डी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग गुडविल इन केस क्रेडिट विल बी गिवन टू। मतलब ए और बी किसी साझेदारी फर्म में 2:1 के लाभ हानि बांट रहे हैं, वो सी और डी को नए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करते हैं और उनका नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो बन जाता है 3:2:4:1। और गुडविल जो है जो फर्म की वो नई फर्म की वो 90,000 रुपये उनने वैल्यू की है, उसकी मूल्य लगाए। तो सी और डी जो है वो अपनी जो शेयर बनता है वो गुडविल में वो उसको नगद में लाएंगे। तो गुडविल खाते की जो राशि होएगी सी और डी जो ला रहे हैं वो कहाँ उसको जमा करेंगे अपन, तो वो उसके लिए अपने को पता करना है। तो वापस वही अपने को सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी त्याग अनुपात निकाल लेना है। तो वही वापस ए का त्याग का अनुपात होगा, जो पुराना उसका रेशियो है 2/3, उसमें से जो नया रेशियो है 3/10 वो माइनस कर देंगे तो 11/30। जबकि बी का है पुराना रेशियो 1/3, उसमें से 2/10 जो नया रेशियो है वो माइनस करेंगे तो 4/30 आ जाएंगे। तो मतलब इनका जो त्याग अनुपात हो जाएगा वो 11:4 होएगा। तो गुडविल जो सी और डी लाएंगे वो कितनी लाएंगे, तो यहाँ टोटल जो वैल्यू है गुडविल की फर्म के लिए वो 90,000 है। तो सी का जो पार्ट रहेगा वो 90,000 × 4/10 जो उसका शेयर है वो उसके हिसाब से 36,000 रुपये, जबकि डी का रहेगा 90,000 × 1/10 जो उसका प्रॉफिट में शेयर है 9,000 रुपये। वो इस हिसाब से टोटल 45,000 रुपये लाएंगे। अब ये 45,000 रुपये अपने को इनके त्याग के अनुपात में ए और बी के पूंजी खाते में अपने को क्रेडिट कर देना है। तो ये त्याग का अनुपात जो है 11:4, उसके हिसाब से अपन को 45,000 रुपये इन दोनों के खाते में अपन क्रेडिट करेंगे तो वो 33,000 रुपये और 12,000 रुपये आएंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी बनेगा, ए ₹33,000 एंड बी ₹12,000। फिर क्वेश्चन 11th है, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस द अमाउंट इज डेबिटेड टू। मतलब जो नया साझेदार है वो अपने शेयर के बदले जो गुडविल लाता है नगद में, तो उसको कहाँ अपन उसको नाम करेंगे, उस राशि को कहाँ दिखाएंगे, कहाँ डेबिट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, केस अकाउंट, मतलब नगद खाते में अपन उसको दिखाएंगे, उसको डेबिट करेंगे। फिर क्वेश्चन 12th है, व्हेन ए पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस द अमाउंट इज़ डेबिटेड टू। मतलब जब कोई नया साझेदार गुडविल जो है उसके शेयर की जो उसके पाती की जो ख्याति होएगी वो अगर वो नगद में नहीं लाता उसको, तो अपन राशि को कहाँ डेबिट या नाम करेंगे। तो अपन ने अभी बात की थी, अगर वो केस में लाता है तो अपन केस अकाउंट में डेबिट करेंगे, जबकि अगर वो केस में नहीं लाता है तो अपन उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। मतलब नए साझेदार का जो करंट अकाउंट होगा उसको चालू खाता होगा उसको अपन डेबिट करेंगे। फिर क्वेश्चन 13 था, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू। मतलब किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय कुछ लाभ और हानि खाते का बैलेंस अपने बुक्स में दिख रहा है, खातों में दिख रहा है, तो वो उसको कहाँ अपन हस्तांतरित करेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब पुराने जो साझेदार के पूंजी खाते हैं उसमें अपन उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब जो भी लॉस या प्रॉफिट जो भी अपने खातों में दिख रहा होगा उसको अपन को ख़त्म कर देना और ख़त्म वो पुराने साझेदारों को उनके पुराने जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है उसमें अपन को उसको डाल देंगे। फिर क्वेश्चन 14 है, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इट विल बी। मतलब कि किसी साझेदार के प्रवेश के समय कोई दर्ज करने से कोई दायित्व रह गया है, कुछ दायित्व ऐसे हैं जो दर्ज नहीं हुए अपने और वो बोल रहे हैं अपने, तो वो उसको कहाँ अपन दिखाएंगे। तो वो अपन वापस ए ऑप्शन आएगा अपने यहाँ, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब उसको अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी पुनर्मूल्यांकन खाते में आएंगे और उसका प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो अपन पुराने साझेदारों में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो पुराना है उसमें अपने को उनके खाते में डाल देना है। फिर तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और अपडेट मिल सके। जय हिंद, जय भारत।